अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के लिए आज इंतखाबात हुए और लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पुरअमन माहौल में अच्छे इंतजामात के साथ ये वोटिंग हुई। उसके बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और अब तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, तकरीबन 7 नशिस्तों पर मुकम्मल नताइज आ चुके हैं, जिनमें से 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रही, एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रही। अगर ओवरऑल अभी देखा जाए तो बताया जा रहा है कि 10 से 12 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बरतरी हासिल है। तो एक दफ़ा फिर वही बात नज़र आ रही है फ़िलहाल तक, जिसको अभी हतमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही कि तब्दीली अभी भी हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आई। आमतौर पर यही देखा गया, जो वफाक में गवर्नमेंट बनाता है वही गिलगित में कानून साज असम्बली में गवर्नमेंट बनाता है। तो ऐसा ही ट्रेंड हमें इस दफ़ा भी नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत से सवालात इससे ज़रूर जुड़े हैं कि PDM के बयानिए का क्या होगा, PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर यहाँ पर भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो उससे उसको कितना स्ट्रेंथ मिलेगा और उसके बयानिए को कितनी तक़वियत मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंतखाबात से जुड़ी हैं और ख़ास तौर पर जो एक अहम सूबा बनने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान का, उसके हवाले से भी क्या पेशरफ्त हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जी, इसी हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, एक चीज़ बड़ी नई हुई है जो पहले कभी नहीं हुई, वो ये कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो कह रही हैं कि धांधली हुई है। इससे पहले कभी ऐसा इल्ज़ाम नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो इंतखाबात हुए उनके खुशगवार पहलुओं पे बात की जाए। आज आप अपोजिशन को छोड़ दें, आप हुकूमत को छोड़ दें। आज मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि असल फतह गिलगित बल्तिस्तान में मजबूत होते हुए सियासी निज़ाम की हुई है। आज असल फतह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की हुई है। आज असल फतह वहाँ पे पाकिस्तानियत की हुई है। उसकी बुनियादी वजह ये आप देखें कि कितने अच्छे और पुरअमन माहौल में ये आज वहाँ पे पोलिंग हुई है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे ख़वातीन का जो जोशो खरोश था वो दीदनी था। हालांकि मौसम इतना सर्द था वहाँ पे। मौसम सख्त था, आज बड़ी ठंड थी, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन एक बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI दोनों ने एक हल्के में खातून उम्मीदवार को भी टिकट दे रखा था। तो मेरे नज़दीक तो ये 3-4 बातें जो है ना बड़ी अच्छी हैं। और शिकस्त की तरफ अगर आएँ तो इंडियन, हमारा जो दुश्मन है, असली दुश्मन इंडिया, उसके जो अज़ाइम थे उसको आज शिकस्त हुई है। वहाँ उसने जो जवाब मिला है, वहाँ हाँ जी, जो उसने बदअमनी फैलाने का मंसूबा बनाया था उसको आज शिकस्त हुई है। तो मैं समझता हूँ मैं ये मुस्बत पहलू ज़रूर देखने चाहिए। अब आपने जो कहा इल्ज़ाम अपोजिशन जो कह रही है धांधली, तो मैंने इस प्रोग्राम में पहले भी आपसे कहा था कि ये अब उनके पास बचा क्या है। अब वो अगर ये भी इल्ज़ाम ना लगाएं कि जी धांधली हुई है, तो उन्होंने भी अपना फेस सेविंग तो कोई देनी है। ये शुरू से होता है पाकिस्तान में, कोई इलेक्शन बताएं जिसमें अपोजिशन की तरफ से धांधली का इल्ज़ाम ना लगाया जाए, तो ये हमें पहले भी पता था। लेकिन आप समझते हैं कि हुई है? बहुत सीरियस एलिगेशंस तो ऐसी कोई सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने कुछ ज़रूर तहरीरी शिकायत वगैरह दर्ज कराई, लेकिन जनरली आपको क्या फीडबैक जो वहाँ से सुन ले, वहाँ मेरी आज काफ़ी हल्कों में खुद भी बात हुई है, सारा दिन हम ट्रांसमिशन में भी रहे हैं। असल इशू ये है कि वहाँ पे धांधली, एक तो ये कि वहाँ पे छोटे छोटे हल्के हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वहाँ पे खुलेआम उस तरह से धांधली मुमकिन ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कुछ हल्कों में ये ज़रूर शिकायत आई है कि कोई वोटर गया और उसने कहा जी वोट पहले से डल गया, वो भी मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी तादाद में हुआ। तीसरी बात यह है कि जो प्री पोल होती है उसको आप रिगिंग कह लें, धांधली कह लें या जो मर्जी, कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए या हुकूमत जिस तरह से करती है कि लोगों को कोई मंसूबे वहाँ करवा दिए, किसी को जैसे अपोजिशन कहती है जी सिलाई मशीनें बांटी, या कोई उम्मीदवार अपने तौर पे किसी को पैसे दे के, जो कि इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है, उस तरह की चीजें हो सकता है। लेकिन खुलेआम मैं नहीं समझता वहाँ उस तरह से धांधली हुई हो जिस तरह से मुल्क के बाकी हिस्सों में होती है। अच्छा हिलाली साहब, आपको क्या लगा? शफाफ इलेक्शन, अच्छा इलेक्शन हुआ है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि सब जमातें उसको कबूल कर लेंगी इवेंचुअली? देखिए, दो बातें तो बहुत वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि ये इलेक्शन जो है
ये साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल सीन में बहुत बड़ा होगा। ये ना समझें कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और इसलिए मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि पीटीआई जो है उन्होंने उस किस्म का एम्फेसिस नहीं दिया इस इलेक्शन पे जो देना चाहिए था। देखिए, अगर ये इलेक्शन में पीटीआई हार जाता है या मेजॉरिटी नहीं लेता है और गवर्नमेंट उसकी नहीं बनती है, तो इसका माने तो बिल्कुल सीधा साधा ये है कि पीटीएम जो मूवमेंट है या पीडीएम जो मूवमेंट है ये कामयाब हो रहा है, ये चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हार रही है, तो इनको ये इलेक्शन ज़रूरी जीतना है। इसलिए मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इमरान खान साहब एक ही दफ़े आए थे, मेरे ख्याल में इट डिज़र्व्स टू कम मोर। पीपीपी इसलिए कि बिलावल आया और ठहरा और कैंपेन किया, इस वक्त वो 5 या 6 सीट्स में लीड कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ही इज़ डूइंग वेल। और देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गिलगित बल्तिस्तान, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा पेट्रियाटिक कोई कंस्टिट्यूंसी पाकिस्तान में है ही नहीं, इंक्लूडिंग सेंट्रल पंजाब। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इन लोगों को जब पूछो कि आपका क्या ख्याल है, आप किसको वोट देंगे, तो नून जो एक ज़माने में गवर्नमेंट में था, जो शायद कुछ किया भी होगा इस प्रोविंस के लिए, जो लोग उसके लिए वोट किया था, वो कह रहे हैं कि इसलिए कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और हम समझते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, इसलिए तो हालांकि हम उसमें वो पार्टी में थे, हम अब उनको वोट नहीं देंगे। तो मेरे ख़्याल में नून्स का एक बड़ा धचका होगा अगर वो एक ही सीट जीता, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम, जैसे आपको पता है, वो गवर्नमेंट में थे। दूसरी बात है, बिल्कुल सही कहा इमरान ने कि ज़्यादा ये धांधली नहीं हुई है। सोइंग मशीन्स जो हैं हम सुने थे, अच्छी बात है, और सिलाई की मशीन अगर बट रहे थे रिश्वत के फॉर्म में, बड़ी अच्छी बात है, किसी न किसी को उसका बेनिफिट होगा। और अगर एक वोट के लिए एक सिलाई की मशीन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और शायद ये भी जो आप बात कर रहे हैं ना साहब कि इतना ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया, या शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जिसको आप समझ रहे हैं कि नहीं दी, लेकिन ये भी है कि वो तो फिर भी उन्हें इल्ज़ामात तो ये सहने पड़े हैं कि जी आप ने वायलेशन की है कानून की, क्योंकि आप मिनिस्टर्स आकर यहाँ पर कैंपेन चलाते रहे हैं, तो ये तो कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो ऑपोजिशन की जानिब से तो पहले से ही उन पर ये एलिगेशन थी। अगर वो मजीद आते, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आते, सही है, वो तो सही है। वो फारूकी, शर्मिला फारूकी ने, मैंने सुना कहा था कि भाई ये क्या है, आप आके कहते हैं अगर तुम हमारे लिए वोट करो हम इतने पैसे देंगे जितने वोट मिले, पता नहीं कुछ ऐसी कोई बात की थी, शायद मेरे ख्याल में इमरान खान ने कहा था या कोई और। दूसरी बात बिल्कुल सही है कि कह रहे हैं कि आप वोट करो हम सूबा देंगे। दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स टेक्निकली शायद ये इन्फ्रिंज करते हैं इलेक्शन लॉ को। मगर दूसरी बात जो थोड़ी सी इससे ज़्यादा सीरियस है वो ये है कि विमेन पुलिस स्टेशन में पुलिस को कहा गया है कि पुलिस वोट कर रहे थे, माने ज़बरदस्ती वोट कास्ट कर रहे थे। और फारूकी ने, शर्मिला ने कहा कि मेरे पास वीडियो है, और किसी और चैनल पे मैंने देखा कि वो वीडियो उस चैनल को दिया, मगर उस चैनल ने वो वीडियो फिर मैंने नहीं देखा, शायद उन्होंने प्ले किया, लेकिन बाय एंड लार्ज बेहतर इलेक्शन हुए हैं। बट स्टिल, हाँ ठीक है, चलें थोड़ा आगे चलते हैं अब इस पे। इमरान साहब, बयानिए की चूंकि बात हिलाली साहब ने छेड़ दी है, तो मैं ज़रूर इस पे अब थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रही हूँ। अगर पीटीआई जीतती है तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि जी ये सिर्फ इसीलिए जीत गई क्योंकि एक ट्रेंड है कि जो सेंटर में है वो आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आवाम वाकई पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब पर अभी भी एतमाद करने के लिए तैयार हैं या उन्हें टाइम देने के लिए तैयार हैं? समीना, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे आप इन दोनों चीज़ों का फैसला नहीं कर सकते। यहाँ जो अच्छी बात है वो ये देखें कि तीनों जमातों ने, वो पीटीआई हो, वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, तीनों जमातों ने वहाँ पे बड़े जोशो खरोश के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई, और सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने अच्छी कैंपेन वहाँ पे की और मकामी इश्यूज़ पे भी बात की। जो मुस्लिम लीग नून की जो बात है, मुस्लिम लीग नून को पता था, पहले से अंदाज़ा था कि उनको यहाँ कुछ खास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जो इलेक्टेबल्स थे उनको तो पहले पीटीआई ले चुकी थी। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने वहाँ देखें कैंपेन में भी लोकल इश्यूज़ पे बात बहुत कम की है।
उन्होंने अपना पीडीएम वाला बयान ये रखा है। लेकिन असल चीज ये थी कि अवाम ये इलेक्शन इस दफा वाले आज वाले इलेक्शन अगर आप पिछले 2 इलेक्शन से देखें तो उनसे यकसर मुख्तलिफ थे। ये बिल्कुल खानापुरी वाले इलेक्शन नहीं थे, क्योंकि उनको भी एक तासुर जरूर बाहर आ लिया गया इन तीनों जमातों की एक्टिविटी से कि ये इलेक्शन अब वो क्योंकि पाकिस्तान के साथ जुड़ने जा रहे हैं तो इस इलेक्शन में उनका भी जोश खरोश बढ़ा। आप देखें हम जो वीडियोस भी चला रहे हैं कि बर्फबारी भी हो रही है, स्नो फॉलिंग में भी लोग लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ा अच्छा रहा है, जमहूरियत के साथ उनकी कमिटमेंट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर पॉजिटिव चीजें हैं। तीसरी अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ है कि पीटीआई अगर जीत जाती है यहाँ पे तो जी वो उस ठीक है बात किसी हद तक आपकी इस बात को जायज़ करार दिया जा सकता है, लेकिन इसमें मेन फैक्टर वही है जो हम बार बार कहते हैं कि क्योंकि उनको पता है कि हमारे इश्यूज हल ही उस तरह होंगे कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ हो, लिहाजा उन्होंने अब भी आप देखें पीटीआई जीत रही है। पीटीआई के अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं वो भी उनमें से भी अक्सरियत वो है जो पीटीआई ने जिनको टिकट नहीं दिया वो पीटीआई से थे, वो आज़ाद खड़े हो गए, वो भी अब जीत के पीटीआई के साथ ही इल्हाक करेंगे। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो उनकी इत्तेहादी जमात है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उसकी भी सीटें इन्हीं की जोली में और एक तो वो जीत चुके हैं। हाँ जी, अगर तहरीक इस्लामी को जीती है वो काफ लीग की इत्तेहादी है, वो भी इधर आ जाएगी क्योंकि काफ लीग वैसे भी मरकज में इनकी इत्तेहादी है। 13 सीटें चाहिए अगर जीत के हुकूमत साजी के लिए, तो वो अगर 10-11 वो जीत लेते हैं। इसमें इसलिए पीटीआई जो है ना वो उसके लिए आज ये विन विन सिचुएशन ही है। ठीक जी लाली साहब देखिए नहीं मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया है कि ये दूसरे पार्टीज जो हैं उनका झुकाव जो है वो पीटीआई की तरफ है, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर माफ़ करिए अगर पीटीआई का परफॉर्मेंस वाकई इससे बहुत बेहतर होता, मैं ये सिर्फ नहीं कहता गवर्नेंस में, मगर अगर इधर ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन होता, अगर वो उतना करते या आधा उतना करते जो बिलावल ने किया है, मेरे ख्याल में ज़रूरी था इनको एक साइकोलॉजिकल अपलिफ्ट मिलने के लिए कि ये आके कंसंट्रेट करके, और हालांकि आप सही कह रहे हैं कि उनका गवर्नमेंट बनता, इन कोalition भी गवर्नमेंट अगर हो तो उनका बनता। मेरे ख्याल में 7-8 सीट्स 23 में से एक मेजॉरिटी पार्टी जो पाकिस्तान में रूल कर रही है, मेरे ख्याल में वो काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल में कम से कम इनके पास अगर 12 सीट होते, जो 14 सीट होते विदाउट इंडिपेंडेंटली, तो फिर हम कह सकते थे कि ये एक वो कहते हैं कि टोटल सपोर्ट ये गवर्नमेंट का जेन्युइन बैकिंग, सॉलिड बैकिंग है। और हो सकता है ऐसा हो भी जाए हिलाली साहब, अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं 12 नशिस्तों पे, तो भी ये लोग आ रहे हैं। अगर हो सकता है तो हिलाली साहब असल में बात ये है कि पीटीआई वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो साथी हैं रुफ़का हैं, उनके ज़हन में भी ये था कि हम क्योंकि वफाकी हुकूमत में हमें, क्योंकि वो पहले से इस जीत को समझ रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, कंफर्टेबल पोजीशन में थे, इसलिए उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, उन्होंने इसको जरा इजी ले लिया। आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ कि अगर वो इसको इस कदर इजी ना लेते तो आज उनकी पोजीशन मजीद बेहतर हो सकती थी। और वो कहते हैं ना लेंथ से घुमा रहा है तो वो वाला मार्जिन ज्यादा हो सकता था। चलिए जी, गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त वोटिंग तो जाहिर है काफी अरसे से कंप्लीट हो चुकी है, अभी गिनती का अमल जारी है, देखते हैं किसका पलड़ा भारी है। सलमान हसन ने हमें ज्वाइन किया, वहाँ से हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने गिलगित के जो इलेक्शंस हैं उनको कवर किया, कैंपेन्स भी, और आज का सारा दिन भी फील्ड में गुजारा, उनसे जानते हैं। सलमान, क्या पोजीशन है, कितनी सीट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं? और मैं ट्रांसमिशन में आज थी तो कुछ जगहों से मुझे ये खबरें मिल रही थी, शरी रहमान साहिबा ने भी ये बात की कि जी हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्हें वहां से निकाल दिया गया अंदर पोलिंग बूथ से, और काउंटिंग के वक्त, और इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जरा बताइए तो कैसा रहा ओवरऑल सिचुएशन? बहुत शुक्रिया समीना। सबसे पहले तो अगर आप लोग देख रहे होंगे एक ब्रेकिंग हमने टिकर्स चलाए हैं, और वो ये कि अब से कुछ देर पहले हाफिज हफीजुर रहमान साहब हल्का नंबर 2 में अपने जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है वहां पर आए हैं, और उन्होंने यहाँ पर अपने कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया है कि वो इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। यानी जो आपने सुना है या देखा है अक्सर मरियम नवाज का जो बयानिया होता है, तो इन इंतखाबात को गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव ये हम खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि अब से चंद लम्हों पहले
ये डेवलपमेंट हुई है। और जो अपने कारकुनान से खिताब कर रहे थे उसमें उन्होंने मुख्तलिफ इल्जामात भी लगाए, कुछ सबूत भी वो लहरा रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर यह भी इल्जाम लगाया कि धांधली की गई है, गंदुम जो है आटा बांटा गया है, सिलाई मशीनें, इस तरह की सारी चीजें। उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये कि प्री पोल रिगिंग हुई है, पोलिंग के दौरान भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि रिगिंग हुई है, और अब तक बाज़ जगहों पर पोलिंग जारी है। ये इल्जाम लगा रहे हैं हाफिज हफीजुर रहमान जो कि साबिक वजीर आला है। आपने क्या देखा सलमान, मैं ये समझता हूँ कि हाफिज हफीजुर रहमान ने तो ये कहा ना कि हमने ये नताइज मुस्तरद कर दिए या रद्द कर दिए। असल में आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून को और हाफिज साहब को वहाँ अवाम ने रद्द कर दिया, और उसकी बुनियादी वजह हाफिज हफीजुर रहमान खुद हैं। हाफिज हफीजुर रहमान साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून छोड़ के जाने वाले, और इवन जो मुस्लिम लीग नून में अभी भी हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने अपने पिछले पूरे टेन्योर में ना मुस्लिम लीग की तंजीम साजी के लिए कुछ किया है, ना मुस्लिम लीग के लोगों के लिए, और ना गिलगित के लोगों के लिए। लिहाजा हाफिज साहब अब पॉइंट स्कोर जो भी करें, असल वजह यह है कि उनकी अपनी कारकर्दगी भी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी कि लोग उनको दोबारा मुंतखब करते। और सारे सर्वेस भी इसी तरह से ही शो कर रहे थे कि PMLN की पोजीशन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी वहां पे। लेकिन सलमान, ओवरऑल आपने सारा दिन आज जाहिर है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे गुजारा, आपने क्या देखा? हमने बहुत अच्छा माहौल देखा समीना ओवरऑल। और हम ये नहीं कह सकते कि अगर देखें इस तरह के अगर इक्का दुक्का वाकयात होते हैं तो वो तो जब दीगर पाकिस्तान के सूबों में हमने अक्सर देखा इंतखाबात होते हैं तो इससे ज्यादा ही इस तरह की बेइज्जतियां सामने आती हैं। यहाँ पर अगर वाकयात हुए हैं तो अभी जहाँ जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ वहां पर शिकायतें तो आ रही थी। हमने देखा कि जो हल्का नंबर 1 के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं एडवोकेट अमजद, उन्होंने बाकायदा दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन को कि जी जो मुखालिफिन को वोट डलवाए जा रहे हैं तो अब जाहिर इलेक्शन कमीशन उसको देखेगा। फिर ये कि जमील अहमद साहब जो हल्का नंबर 2 में हैं वो जीत भी रहे हैं और लीड उन्होंने हासिल की हुई है, तो उसकी खुशी में यहाँ हवाई फायरिंग भी की गई। उसकी भी हमने एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो मनाजिर हमने दिखाए हैं GNN के नाज़रीन को कि किस तरह से यहाँ पर हवाई फायरिंग की गई है, वो के बाद में पुलिस आई। लेकिन ओवरऑल इस वक्त क्या माहौल है? PTI वाले जश्न मना रहे हैं, क्या आगे हैं, वो जा रहे हैं हुकूमत बनाने? ओवरऑल माहौल देखें समीना, मैं क्योंकि रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा एहतियात से काम लूंगा। आपके साथ जय्यद तज्जियाकार मौजूद हैं और जो इमरान साहब ने बात की है वो बहुत वैलिड बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि जो अब से चंद लम्हों पहले हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने स्पीच की है वो गालिबन वो हम उसको डिफीट स्पीच कह सकते हैं कि उन्होंने शायद अपनी हार तस्लीम करते हुए वो स्पीच की है अपने कारकुनान के साथ। तो ये पहली स्पीच है जो कि हम कुछ देर के बाद अपने नाज़रीन को दिखा भी देंगे। चलें, बेस्ट ऑफ लक सलमान हसन, थैंक यू सो मच। हमारे साथ गिलगित से मौजूद और ग्राउंड रियलिटी क्या रहा दिन, उन्होंने इस हवाले से भी हमें आगाह किया। लेकिन हिलाली साहब, आप समझते हैं कि अगर आज जिस तरह से PMLN के अपने वजीर आला शिकस्त खा गए हैं, पीपल्स पार्टी के भी साबिक वजीर आला शिकस्त खा गए हैं, तो इसका मतलब है कि जो PDM का बयानिया है, आप तो पहले ही कह रहे थे इसके गुब्बारे से हवा लीक होना शुरू हो गई, इसका मतलब है फिर लोग इस बयानिए के साथ नहीं खड़े? इसको इस तनाजुर में भी हम देख सकते हैं? यस, गुड क्वेश्चन, और आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ये नून लीग जो है अब ये तो बिल्कुल ट्रंप बन गई है। कोई इलेक्शन जिसमें उनका फतह ना हो ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं। ये किस किस्म के लोग हैं भाई? ये हमारे ऐसे मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो माइनर इरेगुलरिटीज़ होते हैं। हाँ, ज़रूर इन्फ्रिंजमेंट्स होता है रूल का, सब लोगों को पता है, मगर वो इन्फ्रिंजमेंट्स के ऊपर आप अटके हुए हैं। आपको जाना चाहिए मेन थ्रस्ट, क्या वाकई ये बैलेट बॉक्स के वायलेशन हुआ है? उस किस्म के वायलेशंस हुए हैं? मैं नून लीग को पूछना चाहता हूं जो आप लोगों ने 97 में किया, जो बैलेट बॉक्सेस तोड़ के खोल के रिप्लेस किया गया। बाय फॉर गॉड सेक, आप क्या समझते हैं ये हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो आपको जो इलेक्शन आप हारते हैं, जिस इलेक्शन में आप समझते हैं कि वो जो जलसे में लोग आते हैं वो आपको वो फन के लिए आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में और क्या है करना? आप एक अच्छी सी औरत खड़ा कर दे और तकरीरें करें और नाराएं मारें, सब लोग आएंगे एक जगह, सब लोग एक एक से मुलाकात करेंगे।
भाई ये हर जलसा जो अगर बड़ा जलसा है तो उसके माने हर आदमी आपके लिए वोट ठीक है। आपने देखा नहीं गुजरात। ठीक है, तो बिल्कुल मेजोरिटी का भी सबूत देना चाहिए। इस तरफ भी आने कि हमें इलेक्शन के रिजल्ट्स एक्सेप्ट करने। इमरान साहब मैं ब्रेक ले लूं, फिर आपकी तरफ आती हूँ, आपको खुला टाइम दूंगी। चले जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते तो मजीद भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। जीबी इलेक्शन कैसे असरअंदाज होने जा रहा है मुल्की सियासत पर, इसके हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इमरान साहब, मैं हिलाली साहब से भी सवाल कर रही थी कि फिर इसका मतलब है कि पीडीएम का बयानिया पिट गया। अच्छा, ये बड़ी माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि आपको और हिलाली साहब को दोनों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीडीएम का बयानिया और ये इलेक्शन, इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं था। ये सिर्फ अच्छा, वो जीत जाते फिर होता नहीं, फिर भी ना होता। ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है और अपोजिशन जमातों को या सियासी जमातों को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। आप देखें, आज एक आप चीज नोट कर लें, होगा क्या, पीडीएम के लिए खतरा था पीपल्स पार्टी का यहां से ज्यादा सीटें जीतना। अब पीपल्स पार्टी जब यहां से कम सीटें जीतेगी तो पीडीएम में उसका रोल मजीद बढ़ेगा और आप देखेंगे वो पहले से ज्यादा एक्टिव होंगे पीडीएम में। इसलिए पीडीएम मैं समझता हूँ बतौर फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स के कि पीडीएम ज्यादा मजबूत होगा। अच्छा। हाँ, और ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के आज के इंतखाबात के इस रिजल्ट के बाद जो आज होने जा रहा है, जो हमें ट्रेंड नजर आ रहा है, पीडीएम कमजोर नहीं होगा, पीडीएम मजबूत होगा। अच्छा, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि जी जीबी अगर पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि पीडीएम की वजह से मिलेगा। नहीं, ऐसा जरूर होता, इसका मतलब ऐसा जरूर होता, ऐसा जरूर होता अगर पीडीएम में भी ये देखें चारों सूबों की तरह ना। अब आप देखें बलोचिस्तान चले चौथा सूबा है, लेकिन उसमें जो भी हुकूमत बनती है उसके मुल्क वफाक में या दूसरी सियासत में क्या असर पड़ते हैं। बाज इलाकों की डायनामिक्स अलग होती हैं। ये तो हिलाली साहब, अब इमरान साहब देख लें, अब डायनामिक्स की बात पर आ गए, अब ये बयानिए को नहीं पकड़े। देखिए, एक बात तो पक्का है, पीपीपी खुद ज्यादा तगड़ा होगा, नेशनल इमेज उसका तगड़ा होगा। दूसरी बात बिल्कुल सही है कि पीपीपी पीडीएम के अंदर ज्यादा तगड़ा होगा, इसलिए कि उसने बताया है कि एक दूर के इलाके में उसके सपोर्ट हैं, सीट्स हैं। मगर मैं जानना चाहता हूं कि पीडीएम खुद कमजोर होगा। क्यों? इसलिए कि पीपीपी जो है वो चाहता है कि गवर्नमेंट के साथ डील हो, उनको बड़ी जरूरत है गवर्नमेंट के साथ डील होने का। अच्छा। और वो चाहता है, वो सिंध में बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते, सिंध में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं भाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा हो। उनका तो पहले व्हाट आई एम सेइंग इज, आप समझ गए, पीपीपी विल बिकम स्ट्रॉन्गर। अच्छा हिलाली साहब, थोड़ा सा तस्हीह कर, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, अगर आप समझ गई हैं थोड़ा सा इसकी तस्हीह कर लें। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि हुकूमत के साथ उसके रिलेशन ठीक हो। पीपीपी वहां रिलेशन बेहतर करना चाहती है जहां पे रिलेशन बेहतर करके उसको फायदा। मेरा तो सवाल है, उनके साथ तो खराब ही नहीं है पीपल्स पार्टी के। ये आपका ख्याल है, ये तो पीएमएलएन के उनके साथ मामलात खराब थे। अगर ये आपका ख्याल है, अगर ये इतने हालात होते ना तो फिर उन पे उतने केसेस, अभी अब तो केसेस कब के खत्म हो चुके होते। ये जो केसेस अभी हैं, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये केसेस इसीलिए हैं कि अभी उनके लिए पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल आ जाए, उनके केसेस खत्म हो जाए और उनके लिए स्पेस बन जाए। अब अगर ये ऐसा नहीं होता तो पीपीपी कभी भी उस तरफ नहीं जाए। क्यों हिलाल साहब, जो इस तरह पीएमएलएन और ताकतवर हल्के एक दूसरे के आमने सामने, वो सिचुएशन पीपल्स पार्टी ने तो कभी इख्तियार ही नहीं की, तो उनका क्या मसला है उनके साथ? वो तो ठीक है, आपका क्या? देखिए, मैं बताता हूँ कि हमारे दोस्त जो हैं इमरान साहब, वो एक उनका प्रोपेगेंडा बड़ा होशियार प्रोपेगेंडा है। वो कहते हैं कि जिस प्रोपेगेंडा में थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ ट्रूथ हो तो वो फिर लोगों को अपील करता है। तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ कि अगर उनका वाकई गवर्नमेंट के साथ कोई ठीक वाला उस रिलेशनशिप होते तो केसेस कुछ थोड़े से कम होते, मगर वो बात नहीं है। केसेस इमरान खान के ज़माने में ठीक नहीं होंगे।
उनको क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट को वो चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को वो अपना स्पोक्समैन बनाना चाहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहते हैं। देखिए हम तगड़े हो रहे हैं, हमें हमारा एक नेशनल अपील है। अब आप इस आदमी को जाके कहें ये जो फंसा हुआ है एक रट में, हमें छोड़ें, हमारी जो हमने किया है चीज़ें उसको हमें निकलने दे, टेक अ काइंड व्यू। मगर इमरान खान कैन नॉट गो बैक। तो देर इज वो माफ करिए, देर इज लाइक ग्रीक ट्रेजेडी। वो ये है कि अगर वो पीछे जाएगा इमरान खुद मारे जाएगा, और अगर ये उधर ही अटके रहे तो दे विल बी कन्विक्टेड। ठीक, तो ये चलिए अब थोड़ा सा मैं एक चीज में और कर दूं। सुन लें इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो हो गया। नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा। हिलाली साहब मेरी बात मान गए हैं, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच हिलाली साहब। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा ये निकलेगा कि जो अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हैं तो पीडीएम मजबूत होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए दूसरा रास्ता पीडीएम ही है। उसको वहां स्पेस नहीं मिलती जो कि इमरान खान नहीं देंगे, तो पीडीएम मजबूत होगा। चले आने वाले दिनों में देखते हैं इसमें क्या होती है। लेकिन चूंकि जीबी के इलेक्शन के हवाले से है तो मैं ब्रेक पर जाने से पहले शॉर्टली आप दोनों से ये कमेंट जरूर लेना चाहूंगी कि जीबी में ज़ाहिर है एक तो सूबा बनाना है, बहुत सारे तरक्याती कामों की वहाँ ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे करने की ज़रूरत है। क्या तरजीहात होनी चाहिए, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गवर्नमेंट बनाने जा रही है तो उसकी हो, जो भी पार्टी बनाए, कोएलिशन हो। देखें जी, सबसे पहली जो तरजीहात मैं समझता हूँ तरजीह है, सबसे पहली वो वहाँ की आवाम के लिए खुशहाली की होनी चाहिए। वो खुशहाली कैसे आ सकती है। वहाँ पे 70% आबादी नौजवानों की है, वहाँ रोज़गार दें, वहाँ पे टूरिज़्म की जो सनत है उसको प्रमोट करें ताकि लोगों के लिए रोज़गार हो। जब जहाँ पे रोज़गार बेहतर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हिलाली साहब आप समझते हैं अगर सूबा बना दिया जाएगा तो अल्टीमेटली सूबा तरक्की करेगा, आईनी सूबा एक प्रॉपर बन जाएगा तो जी भाई सूबा बनाया जाएगा प्रोविजनली, बिल्कुल सही हो, सूबा के इख्तियार उनके पास होंगे, मगर बिजली, उनको बिजली चाहिए, उनको नौकरियां किधर से, ये डेमर बैंक जो बन रहा है डैम, उससे भी उनको नौकरी मिलेगी। मगर डेमर, मगर उनको खुदा के लिए दे नीड इंटरनेट एंड बिजली। मैं तो समझता हूँ वो इनको आप हर सूरत दें। ये एक एजुकेटेड लोग हैं, इनकी पर एजुकेशन लिटरेसी रेट उनका बड़ा अच्छा है, हमारे से ज्यादा है मेनलैंड पाकिस्तान से। यस, हाँ, तो दे इनको ये सब चीज़ें, ये खुद करेंगे इनकी। तो अब मेरे ख्याल में कि अगर दिस शुड बी द टारगेट। ऑलराइट, और अगर ये गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, कोalition है, आना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल जी, अब वक्त है कुछ कर दिखाने का, सिर्फ नहीं दावे नहीं बल्कि परफॉर्म करे, डिलीवर करे, ना सिर्फ जीबी में बल्कि बाकी पाकिस्तान में भी। इसी एक उम्मीद के साथ अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कोरोना की सेकंड वेव के हवाले से, कि जहां पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी खदशात अब उभर के सामने आ रहे हैं। कल स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, तो हम ये भी देखेंगे कि कल की मीटिंग में क्या अहम फैसले होने चाहिए फौरी तौर पर। एक छोटे से ब्रेक। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कल अहम इजलास, अहम फैसले होने जा रहे हैं, स्पेशली तालीमी इदारों के हवाले से लोगों के बड़े कंसर्न्स हैं, क्या फैसला होना चाहिए। ना साहब, तालीमी इदारों के हवाले से कल अहम डिसीजन हो सकता है, दीगर भी होंगे, आपके ख्याल से क्या तजवीज़ है? सबीना, देखिए परेशानी की बात जो कोरोना के हवाले से है ना, वो ज़्यादा ये है कि क्योंकि ये म्यूटेट कर चुका है कोरोना वायरस, इसलिए ज़्यादा चांसेस। और आपको बताऊं अब दूसरी लहर में क्या है, जो पहली लहर में ये था कि जब आप रैंडम टेस्ट करते थे तो उसमें नेगेटिव ज़्यादा आते थे, पॉजिटिव कम होते थे। इस दफ़ा दूसरी लहर में जो भी स्कूल्स में और कॉलेजेस में रैंडम टेस्टिंग हो रही है उसमें पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और नेगेटिव कम। इसलिए मैं जो इतलात हैं उनके मुताबिक कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें शायद ये फैसला कर लिया जाएगा कि 2 महीने के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद करके ऑनलाइन तालीम दे दी जाए। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ये फैसला कल हो जाएगा। और इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है, ज़ाहिर है सेहत से बढ़कर सेहत और ज़िंदगी दाव पे तो नहीं लगाई। असल में ये चीज़ ऐसी ना, अब आप देखें कि अगर आप अयूब मेडिकल कॉलेज का जो उनका तहकीकी जरीदा है उसमें देखें तो उन्होंने एक मेडिकल केस जो रजिस्टर्ड हुआ है वो भी उसमें बयान किया है कि एक 41 साल सरकारी मुलाजिम है जिसको पहले कोरोना हुआ था। ठीक,
तो अब जब उसका दोबारा टेस्ट लिया है 4 महीने और 13 दिन के बाद, तो उसे दोबारा कोरोना हो गया। तो ये कहना कि जिसको एक दफा कोरोना हो गया उसको दोबारा नहीं हो सकता और वो खुला फिरे जैसे मर्जी, ये भी उस तरह से नहीं है। दोबारा भी कम जरूर है लेकिन चांसेस है। क्यों इनायत साहब, आपकी क्या तजावीज़ हैं हुकूमत को? अब तो गिलगित के इलेक्शन भी हो गए, अब तो जल्द से बंद कर दें कम से कम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिधर मैं इस वक्त, जिधर हमारा स्टूडियो है, हर रोड जो स्टेडियम को जाता है उन्होंने उसको बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया है आपको पता है? इसलिए कि कोई 3-4 गोरे हैं वो खेल रहे हैं क्रिकेट हमारे लीग में। अच्छा, आप उनको बचाना चाहते हैं तो पूरा कराची का पुलिस फोर्स इज गार्डिंग द स्टेडियम। भाई 10 बजे मार्केट्स को बंद होना था, कोई नहीं बंद हो रहा है, इसलिए कि कौन बंद करवाएगा उनको? पुलिस तो है ही नहीं। ये नौबत आ गई है। देखिए, आप कोरोना के साथ लड़ना चाहते हैं तो इस किस्म के पॉलिसीज और टैक्टिक्स के साथ आप नहीं लड़ सकते, मगर इनको परवाह नहीं है, ये नहीं लड़ना चाहते कोरोना का। वो ही कहते हैं नहीं, किस्मत की बात है, होगा या होगा, नहीं होगा या नहीं होगा। कौन पहनता है मास्क? अभी भी मैं कहता हूँ, हु वेयर्स मास्क? एजुकेटेड लोग नहीं पहनते हैं मास्क। आई एम सॉरी, ये और डबल हो गया है। एक हफ्ता पहले 1300 था, 2600 के करीब हो गया है इस वक्त। और ये फैलेगा। मगर तो आपको लगता है कि फौरन बंद करने की तरफ जाना चाहिए? तो इसलिए तो लास्ट टाइम वो स्मार्ट या क्लेवर या प्रिटी जो भी लॉकडाउन को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं करें भाई। और कानून जब आप लगाते हैं कि 10 बजे बंद करें, वो भी नहीं करते। अब तो स्कूल और कॉलेजेस आपको बंद करना पड़ेगा इसलिए कि इन्फेक्शन होगा। बिल्कुल ठीक है। चलो जी, वक्त खत्म हो गया हमारा, और इस उम्मीद के साथ अच्छे और दानिशमंदी के फैसले होंगे और उसके बाद ही हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हम इस वेव से भी बच सकें और उसका इतना नुकसान ना हो। इसी दुआ और उम्मीद के साथ, लेकिन आपको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, साथ ये भी कहना बड़ा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।